अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लेक्चर नंबर हमारा आज 8 स्टैट्स का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम करने जा रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 5। कहता है कंसिडर द सैंपल। हमारे पास एस दिया हुआ है जिसमें हमारे पास बस मौजूद है, ट्रेन मौजूद है, एरोप्लेन, इसी के साथ बोट, इसी के साथ बाईसाइकिल और इसी के साथ ऑटोमोबाइल और इसी के साथ हमारे पास मौजूद है मोटरसाइकिल। ये हमारे पास सेट दिया हुआ है जिसको एस सैंपल सेट कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ए सेट की वैल्यू वो हमारे पास बता रहा है कि बस, ट्रेन और साथ में हमारे पास मौजूद है एरोप्लेन। ठीक है। इसी के साथ हमारे पास वो कहता है जो बी सेट है उसमें ट्रेन, ऑटोमोबाइल और बोट है। बी सेट में ट्रेन, ऑटोमोबाइल और बोट मौजूद है। जो हमारे पास सी सेट है उसमें हमारे पास मौजूद है साइकिल, उसमें हमारे पास साइकिल मौजूद है। अब ये कहता है कि आपने जो फाइंड करना है, पहला टॉपिक में हमारे पास कहता है ए इंटरसेक्शन यूनियन बी। हमने जो मालूम करना है ए इंटरसेक्शन यूनियन बी के साथ। सबसे पहले हमने इसमें जो फाइंड करेंगे नंबर 1 पार्ट में ए कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड करेंगे और यूनियन के साथ हमने उसका बी भी फाइंड करना है। यानी हम जो स्टेप इसमें फॉलो करेंगे, स्टेप में जब हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, एस सेट और ए सेट लिखा हुआ है तो मैं इसी के साथ ए कॉम्प्लीमेंट सेट निकालता हूँ। तो एस में से हम माइनस कर देंगे ए को, तो हमारे पास निकल आएगा ए कॉम्प्लीमेंट का सेट। तो जब हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो पीछे रिमेनिंग रह जाते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट में बोट रह जाती है, साथ में हमारे साथ बाईसाइकिल रह जाती है, साथ में हमारे साथ ऑटोमोबाइल और रिमेनिंग हमारे पास रह जाती है मोटरसाइकिल। ये हमारे पास निकल आया ए कॉम्प्लीमेंट, यानी एस माइनस ए में से ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास मौजूद है। अब इसी तरीके से हम ए कॉम्प्लीमेंट जो हमारे पास मौजूद था उसमें यूनियन बी निकालते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी करेंगे तो हमारे पास जो बी सेट की वैल्यू थी ट्रेन, ऑटोमोबाइल और बोट, जो कॉमन होंगे वो एक दफ़ा लिखे जाएंगे, बाकी तमाम तर हमने नोट कर लेने हैं। तो हमारे पास आंसर में आ जाएगा ट्रेन आ जाएगी, हमारे पास साथ में मौजूद आ जाएगा बोट, बाईसाइकिल, साथ में हमारे पास ऑटोमोबाइल और मोटरसाइकिल आ जाएगी। ऑटोमोबाइल और साथ में मोटरसाइकिल, ये सब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी हमने फाइंड कर लिया। ठीक है। इसके साथ अगला पार्ट में अब हमें फाइंड करने के लिए कहता है, अब मैं डेटा को ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास डेटा मौजूद है बुक में भी। अब वो कहता है कि आपने मालूम करना है बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट और साथ में इंटरसेक्शन आपने क्या निकालना है, ए निकालना। सबसे पहले हम करेंगे ये कि अब बी कॉम्प्लीमेंट हम निकाल सकते हैं और साथ में इंटरसेक्शन सी भी। तो अब क्योंकि सी कॉम्प्लीमेंट निकालना तो हम पहले सी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, वो होगा एस माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट में अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बस मौजूद थी, ये ट्रेन मौजूद था, एरोप्लेन, बोट मौजूद थी, बाईसाइकिल
ऑटोमोबाइल और मोटरसाइकिल, ऑटोमोबाइल और मोटर साइकिल। ये हमारे पास एस सेट की वैल्यू थी, उसमें से हमने माइनस करनी है जो सी की वैल्यू होगी, क्योंकि सी कॉम्प्लीमेंट है तो हमने एस माइनस सी करना है। तो सी में हमारे पास सिर्फ मौजूद था बाईसाइकिल, तो हमारे पास जो सी कॉम्प्लीमेंट बचेगा वो हमारे पास रिमेनिंग रह गया बस, ट्रेन, उसके बाद एरोप्लेन, बोट, इसी के साथ हमारे पास रह गया ऑटोमोबाइल और मोटरसाइकिल, ऑटोमोबाइल और मोटर साइकिल। ये हमारे पास रिमेनिंग सेट की वैल्यूज़ बकाया रहे, जिसमें बस, ट्रेन, एरोप्लेन, बोट, ऑटोमोबाइल और मोटरसाइकिल सी कॉम्प्लीमेंट निकला। अब क्योंकि हमें चाहिए पहले बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, तो हमारे पास अब सी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू मौजूद है, तो हम यहाँ से बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट को निकालते हैं। तो जो इनमें कॉमन होगा बी में और सी कॉम्प्लीमेंट में, जो कॉमन निकलेगा वो सिर्फ है ट्रेन है, बोट है, और साथ में हमारे पास ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल हमारे पास मौजूद है। ये तो आ गया बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें से हमने जो फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट भी शामिल है, तो अब हम निकालते हैं बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए के साथ। तो जब हम ए के साथ निकालेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग कॉमन रह जाएगा वो इसमें सिर्फ कॉमन मौजूद है ट्रेन। तो ये हमारे पास आ गया बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए में कॉमन सिर्फ क्या रह गया, ट्रेन रह गई। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद जो पार्ट उसने हमें कहा है ए इंटरसेक्शन यूनियन बी, यानी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी उसने हमसे मांगा, और साथ में ही ए इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। वो कहता है कि आपने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी भी निकालना है, इंटरसेक्शन के साथ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट मालूम करें। सबसे पहले हम निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो हम ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी करेंगे। तो हमने पहले भी ये सेट की वैल्यू मालूम की थी। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन में हमारे पास मौजूद था ट्रेन, फिर हमारे पास मौजूद था बोट, फिर हमारे पास मौजूद था बाईसाइकिल, साथ में हमारे पास मौजूद था ऑटोमोबाइल और मोटरसाइकिल, ऑटोमोबाइल और मोटर साइकिल। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट भी हम पहले निकाल चुके हैं। तो हमारे पास जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट है उसमें जो बकाया रह जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा बोट, हमारे पास रह जाएगा ऑटोमोबाइल, और हमारे पास रह जाएगा मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल। अब हमने जो कॉमन निकालना है, जो उसने मांगा था, वो ये स्टेप था ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो उसका हमारे पास जो आंसर आ जाएगा बोट, यानी इन दोनों में जो कॉमन होंगे ऑटोमोबाइल और मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल।
ये हमारे पास इसके कॉमन निकल है, बोट, ऑटोमोबाइल एंड मोटरसाइकिल। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। आगे हम चलते हैं इसी लेक्चर के बाद। आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 को तब तक सॉल्व करें। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर जाते हैं। कहता है कि एस एक्स इज /0 ग्रेटर एंड इक्वल टू, हमारे पास 12 सबसे बड़ी है। तो डैट मीन जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें जो हमारे पास एस की वैल्यू है वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और साथ में 11। आगे कहते हैं जो उसमें ए सेट की जो वैल्यू दी हुई है वो 1 से 9 तक, यानी 2 से लेकर हम उसको कहेंगे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। 9 तक उसने ग्रेटर बोला, 8 तक हम नोट करेंगे। और जो बी सेट की जो हमारे पास वैल्यू वो कह रहा है, वो कहता है बी सेट की वैल्यू 0 से 5 के दरमियान, तो 1, 2, 3 और 4 हमारे पास मौजूद है। पहले पार्ट में वो हमें कहता है ए यूनियन बी फाइंड आउट करें। हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो सारी वैल्यू ई ए और बी में कॉमन आ जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक। ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। उसके बाद उसने मांगा है ए इंटरसेक्शन बी, तो हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 2, 3 एंड 4। उसने हमें नेक्स्ट पार्ट में कहा है कि आप फाइंड मालूम करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। तो हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, वो होगा एस माइनस ए। तो एस माइनस ए हमारे पास एस सेट में से ए की वैल्यू को माइनस करेंगे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ख़त्म हो जाएंगे। तो पीछे हमारे पास जो वैल्यू रह जाती है 1, 9, 10, 11। तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट रह गया 1, 9, 10 और 11 रह जाएगा। ये हमारे पास निकल आया ए कॉम्प्लीमेंट। अब साथ में उसने कहा था कि थर्ड पार्ट, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो अब बी कॉम्प्लीमेंट हम मालूम करेंगे। अब हम आगे चलेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। अब बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो एस माइनस बी हो जाएगा। तो एस माइनस बी में जो हमारे पास वैल्यू रह जाती हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10 और साथ में 11। ये निकल आया बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो आखिरी पार्ट मालूम करना था, ए कॉम्प्लीमेंट में से बी कॉम्प्लीमेंट में से कॉमन निकालना है। तो इसमें जो हमारे पास कॉमन वैल्यू बचती हैं सिर्फ 9, 10 और 11 सिर्फ कॉमन बचती है, 9, 10 और 11। तो ये हमारे पास आ गया जी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। इसके बाद हमने कुछ सेट की वैल्यू बनानी है क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। कहता है कि हमारे पास एक सेट मौजूद है 2 और 3, बी मौजूद है हमारे पास 1, 3 और 5, सी सेट हमारे पास मौजूद है 3 और 4। वो आपसे कहता है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकाल। 2 एलिमेंट इसके हैं, 3 इसके हैं। 2 इंटू 3 हमारे पास 6 हो गया। 6 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास सेट्स कितने बनने चाहिए? 12 सेट। अब हम सेट्स बनाएंगे तो आप ए और बी पहले निकाल लें, फिर उसको सी से कर लें। तो ए इंटू बी जब निकालेंगे तो हमारे पास जो सेट बनता जाएगा 2, 1 के साथ, 2, 3 के साथ, 2, 5 के साथ। फिर बन जाएगा 3, 1 के साथ, 3, 3 के साथ, 3, 5 के साथ। ये तो हो गया ए क्रॉस बी। अब इस सेट को मल्टीप्लाई किससे कर दें? ए क्रॉस बी मल्टीप्लाई बाय सी के साथ। तो पहले वाली वैल्यू पहले वाले के साथ 2, 1, 3। फिर आगे चलेंगे तो 2, 1, 4।
ये हमारे पहले सेट की वैल्यू आ गई। अब आगे चलेंगे 2 3 3 के साथ, ये इसके साथ, फिर 2 3 4 के साथ। फिर हम आगे चलेंगे 2 5 3 के साथ, 2 5 4 के साथ, फिर 3 1 3 के साथ, 3 1 4 के साथ। फिर इसी तरीके से 3 3 3 के साथ, 3 3 4 के साथ, 3 5 3 के साथ, 3 5 4 के साथ। तो टोटल सेट जो इनकी वैल्यूज़ बन जाएंगी 12 सेट की हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। यानी अब जो रह गए थे 3 1 3 के साथ, 3 1 4 के साथ हो गया, तो अब हम लिख देंगे 3 3 3 के साथ, 3 3 4 के साथ, 3 5 3 के साथ और 3 5 4 के साथ। ये हमारे टोटल सेट की वैल्यूज़ बन गई। ऑल सेट की जो वैल्यूज़ थी वो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं। आज का यही लेक्चर था जी। क्वेश्चन नंबर हमने आज 5 6 और 7 को हमने सॉल्व किए। अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 9 और उससे आगे फिर आसान से क्वेश्चन से हम उनको आज स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द स्टैट्स लेक्चर।